स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं, उन्हें देखते हुए भारतीय बाजारों में आज क्या करें, और इसी के साथ ही साथ सारा अपडेट आपको देंगे। खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिख सकता है, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, और साथ ही कमोडिटी मार्केट का भी पूरा एक्शन आपके सामने एक एक करके रखेंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत इस वक्त एशियाई बाजारों से करेंगे। और आज खराब संकेत दिखाई दे रहे हैं, कमजोर नहीं, बेहद ही खराब संकेत है आज जो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से साइंस मिल रहे हैं। और एशियाई बाजार में अगर देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 60 अंक नीचे है और बाकी सारे इंडाइसेस भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 180 अंक नीचे, कोरिया के बाजार में 36 अंकों की गिरावट है, इस वक्त करीब 1.5% नीचे है। निकाई के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर भी 180 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं एशियाई बाजारों से। और वजह यह है कि यूएस में जो जॉब डेटा आए हैं, काफी मजबूत आंकड़े देखने को मिले हैं लेबर मार्केट के, और उसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। अगर यूएस के बाजार पर नजर डालेंगे तो कल डाउ जोन्स में करीब 360 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। S&P 500 और नैस्डैक भी लगातार दूसरा दिन था जब यहां पर वीकनेस देखने को मिली। इतना बड़ा रिएक्शन तो कल फेड मिनट्स की जब आउटकम आए उस पर भी नहीं दिखा, क्योंकि अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेड की जो कमेंट्रीज को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी ब्याज दरों में तेजी से बढ़त जारी रखने की जरूरत है। और ये डेटा कहीं ना कहीं वो इंडिकेट भी कर रहा है। अगर वो आंकड़ा आपके सामने रखें तो एडीपी ने ये जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं और इसमें जो पेरोल का डेटा है उसमें करीब 4.97 लाख की बढ़त देखने को मिली है और अनुमान जो था वो 2.2 लाख का था। तो लगभग अनुमान से दोगुना बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो इतने जो मजबूत आंकड़े आ रहे हैं, अब इसको देख के लग रहा है कि जॉब मार्केट अभी भी काफी मजबूत है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इन आंकड़ों को देखते हुए फिर फेड जो है वो लंबे समय तक और तेजी से ब्याज दरों में बढ़त करने का फैसला ले सकता है। 26 जुलाई को फेड की बैठक भी होगी और उसमें 90% से ज्यादा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़त की पूरी संभावना है और हॉकिश रुख यहां से फेड का देखने को मिल सकता है। और जब ये कुछ डेवलपमेंट हुआ, हमने बॉन्ड यील्ड्स में भी काफी रिएक्शन देखा। यूएस के जो 10 साल के यील्ड्स थे वो 4% के पार निकल गए और 2 साल के ट्रेजरी यील्ड्स अपने 16 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके। तो बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला है। यूरोप के बाजारों में भी भारी गिरावट कल हमने देखी, वहां पे तो हालत और भी ज्यादा खराब है। और जितना रिएक्शन यूएस के बाजारों ने नहीं दिया उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन दिखा यूरोप मार्केट्स में, और सभी में 2.5 से 3% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे तो हमने आपको बताया ही बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई और डॉलर भी मजबूत हुए, 103 के पार डॉलर इंडेक्स भी निकला। और यहाँ पर जो तेजी आई उसके चलते हमने देखा कि सोने में वीकनेस थी और $1920 के नीचे फिसला सोना। कच्चा तेल हालांकि वो एक स्टेबल कारोबार कर रहा था, एक फ्लैटिश कारोबार वहां पर देखने को मिला। हालांकि अभी जो जिस तरह के डेटा आ रहे हैं उसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि ब्याज दरों में यूएस और यूरोप दोनों में ही तेजी से बढ़त होने का अनुमान है। और जिस तरह से फैक्ट्री और सर्विसेज एक्टिविटी में भी धीमापन आ रहा है, एक मंदी की तरफ इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये तो एक फैक्टर था जिसने कच्चे तेल को ज्यादा तेजी से बढ़ने नहीं दिया। लेकिन एक और डेटा आया, यूएस क्रूड इन्वेंट्री में यहाँ पर कमी देखने को मिली, करीब 1.5 मिलियन बैरल की कमी देखने को मिली और उसने कच्चे तेल को ज्यादा टूटने भी नहीं दिया। तो उसने सपोर्ट का काम किया। इस वजह से हमने देखा कि कल कच्चे तेल में इस खबर का ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, $76 के आसपास ही है। लेकिन बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी इसका रिएक्शन दिखा और दुनिया भर के बाजार तो इस पर रिएक्ट कर ही रहे हैं। और हम देख रहे हैं इस वक्त कमजोर संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े बता देते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी उनकी तरफ से जारी है और 2640 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन डीआईएस ने दूसरी तरफ बिकवाली की है और 2351 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है डीआईएस का। इंडेक्स फ्यूचर 780 करोड़ का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे तो करीब 12,000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो एफआईआईज की तरफ से जो आंकड़े हैं
वो तो कुछ पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। डीआईएस का नेगेटिव है, लेकिन एफआईएस इस वक्त खरीदारी अभी भी करके चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, एक बार ये भी समझ लेते हैं। अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा जी। वैसे तो निफ्टी से कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था, लेकिन निफ्टी ने तो रिकॉर्ड हाई दे दिया। निफ्टी ने पिछले सेशन में 19,500 का स्तर पहली बार टच किया और ऑल टाइम हाई भी कुछ 19,512 के पास का लगाया था। वैसे तो जो पिछला सेशन था उसे कई हद तक वीकली एक्सपायरी के चलते उसके रिएक्शन के वजह से कह सकते हैं, लेकिन उस पर हम विस्तार में बात करेंगे 8 बजे के शो में। अभी क्विकली निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। निफ्टी का पहला सपोर्ट आ रहा है 19,350 का और उसके बाद नीचे दूसरा सपोर्ट आ रहा है 19,200 का, जहां पर एक प्राइस गैप भी नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 19,600 पर और उसके बाद 19,700 पर। निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का सपोर्ट पहला आ रहा है 45,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर ज़्यादा ऑप्शंस भी ट्रेड किए जाते हैं। वहां से फिसला तो दूसरा सपोर्ट दिखेगा 44,750 पर, जो कि एक ये जो कंसोलिडेशन बना हुआ था कुछ 20 सेशंस का, उसका रेजिस्टेंस है। तो वहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख सकता है अगर 45,000 लेवल के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सरका तो। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 45,650 का नज़र आ रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई के पास है, और उसके ऊपर गया तो 45,850 का रहेगा। ठीक है। तो ये है डेटा आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए। और कल जैसा कि अभी अंश आपको बता रहे थे कि अनुमान तो था कि दायरे में रह सकता है, लेकिन उसके उलट हमने देखा कि काफ़ी शानदार तेज़ी और रिकॉर्ड लेवल्स भारतीय बाजारों में बने हैं। बट आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अभी तक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा था, लेकिन एक चीज़ जो हुई ग्लोबल मार्केट में और काफ़ी कमज़ोर संकेत आ रहा है, दुनिया भर के बाज़ारों में हमने भारी गिरावट देखी है। तो उसको देखते हुए आज भारतीय बाजार फिर कैसा रिएक्ट कर सकते हैं? क्या आज सपोर्ट टेस्ट करते हुए नजर आएंगे और फिर ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें आज? गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। ये जैसा आपने बताया, ग्लोबल सिचुएशन अगर ऐसा है तो इंसुलेटेड तो नहीं रह सकते हैं पूजा। तो चार्ट देख के तो कुछ कल की जो क्लोजिंग थी और चार्ट को देख के तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है पूजा जी कि आज इतनी प्रेशर आएगा। बट यस, आई थिंक लेवल्स की बात करें तो अगर इंट्राडे में सपोर्ट बन रहा है 19,440, उसके नीचे 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो थोड़ा प्रेशर जरूर बन सकता है पूजा जी। लेकिन 19,340 का भी सपोर्ट है। और अगर एक चीज आपने नोटिस की होगी तो 4 गैप हुए थे अभी डेली चार्ट पे, उसमें से एक भर गया, 3 बाकी है। और जो पहला गैप है पूजा की वो 19,234 और 19,202 के बीच में है। तो अगर ये गैप भी भरता है तो सच पूछे तो मार्केट के लिए कुछ बुरा नहीं है। थोड़ा करेक्शन, टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट की भी जरूरत है। विक्स इतनी बड़ी नहीं है, 12 के नीचे भी है, लेकिन एक थोड़े स्ट्रेच ओवरबॉट फीलिंग जो आ रही थी, अगर छोटा करेक्शन आता है तो आई थिंक ओवरऑल जो सेटअप है वो चेंज होना नहीं चाहिए। आवर मार्केट्स हैव डन वेल। यस, शॉर्ट टर्म जैसे आपने बताया एक दो दिन के लिए यहाँ पे एक प्रेशर वीकनेस, लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये भी बहुत दूर नहीं है। तो ऑन अ रफ बेसिस 150-200 पॉइंट पकड़ के चलिए एक दो दिन में, उससे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आए वैसा अभी तो नहीं लग रहा है। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं नज़र आ रही है। 100-200 पॉइंट का यहाँ पर प्रेशर आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इनको आप ध्यान में रखिए। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या होंगे आज फिर? अगर आप चार्ट देखेंगे तो पूजा जी, तो एक जीएनएससी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में लग रहा है। एक तो उसने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है और कुछ 6 हफ्तों का कंसोलिडेशन फेज है। 548 और 614, 548,614 की रेंज है, उसमें से निकलने के मूड में है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। इंडिकेटर भी सपोर्ट में है, तो जीएनएफसी में बाय कॉल रहेगा। थोड़े लोअर लेवल पे कीपिंग इन माइंड के गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नेगेटिव है, तो 606 के आसपास की एंट्री।
590 का स्टॉप लॉस और 638 का टारगेट रहेगा। जीएनएससी पोजिशनल कॉल रहेगा। अगर दूसरा स्टॉक रहेगा पूजा तो ओएफएसएस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म किया है नियर टर्म में, और ओएफएसएस भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये इंट्राडे कॉल रहेगा। सेटअप पॉजिटिव है, इंडिकेटर 1-2 घंटे के चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। तो 3860 की एंट्री, 3830 का स्टॉप लॉस और 3920 का टारगेट, ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा पूजा जी। ओके, थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जीएनएफसी ओएफएसएस यहाँ पर नजर रखें। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजार नेगेटिव तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो हो रहा है उससे अछूते भी नहीं रह सकते और उसका असर हम थोड़ा बहुत आज मार्केट्स पर भी जरूर देखेंगे। एक छोटे चलते हैं शरद के पास ये जानने के लिए कि कल बाजार बंद होने के बाद पहले तिमाही के अपडेट किस किस कंपनी के आए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले Q1 अपडेट्स पे फोकस करते हैं। टाइटन की बात करें तो बहुत अच्छे जो है Q1 अपडेट्स देखने मिले। रेवेन्यू जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं 20% ग्रो किया। सारे कंज्यूमर बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ आई एंड ऑफ कोर्स ज्वेलरी बिजनेस में आपका 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। डाबर की बात करें तो हाँ, एफएमसीजी कंपनीज की जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन पे जो एक अच्छी कमेंट्री आई है और जो ग्रोथ आया है वो लगभग 10% का देखने मिला है। टाटा स्टील के लार्जली इन लाइन से गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले कि भारत के प्रोडक्शन नंबर्स लगभग 2% ऊपर है। हालांकि यूरोप की स्टील आउटपुट में थोड़ी गिराव ज़रूर है। शोभा की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्री सेल्स देखने मिले। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स आए, 28% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। और ईयर टू डेट बेसिस में देखें तो ये स्टॉक जो है नेगेटिव में, वही निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 25% के ऊपर आया है। तो यहाँ पे जो है रैली हम देखने मिल सकता है। IHCL की बात करें तो 11 नए होटल जो है साइन किए थे और 5 नए होटल जो है उन्होंने बनाए थे। अब ये जो है फर्स्ट क्वार्टर का अपडेट है। अब इनका टोटल पोर्टफोलियो 270 होटल्स का हो जाता है और एक बहुत पॉजिटिव अपडेट देखने मिला है। तो आप देख सकते हैं पहले 5 स्टॉक्स के बारे में बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है। श्याम मेटालिक्स के जो नंबर्स हैं लार्जली थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं जहाँ तक उनके प्रोडक्शन की बात आती है। ठीक है, तो ये है कुछ Q1 अपडेट। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, आईपीओ पे फोकस करेंगे। आइडिया फोर्ज का आज लिस्टिंग है। प्रीमियम लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशंस है। बाजार में 60 से 70% की जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी 107 गुना देखा गया था और आईपीओ प्राइस 672 रुपीज़ है। सेंको गोल्ड का भी जो है सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया है। 77 टाइम्स जो है टोटल सब्सक्राइब हुए हैं और अगर रिटेल की बात करें तो 16 टाइम्स हुए हैं। खबरों वाले शेयर्स में सुब्रोस फोकस में रहेगा। हालांकि स्टॉक में जो बहुत तेजी देखने मिली, लेकिन एक अप्रूवल अब आ चुकी है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के लिए, जहाँ पे एसी सिस्टम ट्रक के केबिन में लगेंगे। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। उनकी एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है रद्द कर दी गई है, रिन्यू नहीं करेगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लगभग 10% टोटल कंपनी की रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता था। जेंटेक को 160 करोड़ का ऑर्डर आया है। ड्रोन सोल्यूशंस की जो है कंपनी है ये। ब्रिटानिया, बीबीटीसी, वादिया ग्रुप कंपनीज जो है फोकस में रहेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डीजीसीए जो है अप्रूवल दे दिए गो फर्स्ट को कि अगले 2 दिन में फ्लाइट रिजम्पशन कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का स्टेटमेंट आया है। सुजलॉन एनर्जी का आज कैपिटल रेजिंग का बोर्ड मीट है। और वही इंडियन ऑयल की बात करें तो आज राइट्स इशू का डिटेल्स आएगा। टाटा कम्युनिकेशंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला की जो स्टेक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वहाँ पे लगभग 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 1.84% स्टेक आ गया है। स्टेक की बात करें तो एरिस लाइफ साइंसेज में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जो है 1.5% स्टेक ली है। और कल सनटेक रियलिटी जो हमने खबर गर्म है सेगमेंट में भी लिया था, वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज ने लगभग 10 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। रिलायंस भी फोकस में रहने वाला है। एनसीएलटी की जो है अप्रूवल आ गई है जहाँ पे वो डिमर्ज करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म को। रिकॉर्ड डेट जो है जुलाई या अगस्त में अनाउंस हो सकता है। लिस्टिंग जो है बाजार एक्सपेक्ट करिए कि सितंबर में होगा। सिप्ला जो है इशू कर दिया है वॉलंटरी नेशन वाइड रिकॉल कर दिया 6 बैच का जो एरोसोल ड्रग है उसके ऊपर। कैप्साइट इंफ्रा में बहुत मूवमेंट देखने मिल रही थी। यहाँ पे अलॉटमेंट आई है प्रेफरेंशियल शेयर की, जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि विकास खेमानी का नाम आया है। लगभग 15 लाख शेयर्स उनमें मिले हैं। आईओसी और प्राज का एक जेवी भी आ गया है बायोफ्यूल प्रोडक्शन का। और डीबी रियलिटी जो स्टॉक्स में तेज़ी हमने देखी थी, यहाँ पे एनक्लैड दिल्ली की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आया जहाँ पे वो अपील फाइल किया गया था बैंक ऑफ इंडिया से, जहाँ पे कॉर्पोरेट गारंटी दिया जाएगा। और आगे जाते हुए जो है एक टाइप से कह सकते हैं बॉन्ड जो है और एक फाइन जो है वो पे जो है डीबी रियलिटी करने वाली है। लेकिन ओवरऑल जो है पॉजिटिव न्यूज़ था और ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है।
तो इस पे ये फैक्टर्ड इन हो गई हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि आज में बिट्स एंड स्पेसिफिक्स में जो है मूवमेंट्स आज मार्केट्स में देखने मिलेंगे। थैंक यू शरद आपका ये सारी डिटेल्स के लिए। तो ये थे खबरों वाले शेयर्स और इसका पूरा एनालिसिस आपको अभी शरद करके बता रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाइटन के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी के Q1 अपडेट पर और उन्होंने हाईलाइट किया है कि Q1 अपडेट इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी जो ग्रोथ जर्नी कंपनी ने शुरू की थी वो अभी भी जारी है। ज्वेलरी बिजनेस में 21% की ग्रोथ दिखाई है वॉलेटिलिटी इन गोल्ड प्राइसेस के बावजूद। इसके अलावा स्टडेड मिक्स की अगर हम बात करें तो वो लाइकली अनचेंज रहा है और ये मेनली रहा है क्योंकि गोल्ड और कॉइन्स का हायर शेयर नजर आया है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं नियर टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर और इसी के चलते सिटी ने टाइटन पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 3280 प्रति शेयर का। इसके अलावा हम फोकस करेंगे टेक महिंद्रा पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि स्टॉक ने काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। 17% के अपमूव जो अप्रैल लो से हमने देखे हैं और ये कंपनी का जो रनअप आया है वो एक वीक बिजनेस आउटलुक के बावजूद आया है। रीजंस अगर हम देखें तो नए CEO टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशंस, चीप वैल्यूएशंस और मजबूत बाइंग DMF और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। मगर अगर हम देखें तो सिटी का कहना है कि वो अभी भी सेलर्स रह रहे हैं ये स्टॉक में। बिकवाली की राय उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 905 प्रति शेयर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मजबूत ऑयल टू केमिकल बिजनेस एक मजबूत क्वार्टर ड्राइव कर सकता है। ENP सेगमेंट में सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। रिलायंस जियो और रिटेल का जो EBITDA है यहाँ पर भी मार्जिनल सिक्वेंशियल ग्रोथ नजर आ सकती है Q1 में। तो ओवरऑल इसी के चलते JP मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 2960 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे डाबर पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी के Q1 अपडेट को लेकर और उनका कहना है कि डिमांड ट्रेंड सुधर रहे हैं कंपनी के लिए। टॉप लाइन ग्रोथ और ग्रॉस मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। ईजिंग इन्फ्लेशन के चलते मार्जिन्स फाइनली एक्सपैंड हो सकती है 9 क्वार्टर्स के बाद। मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी नजर आ रहे हैं आउटलुक को लेकर और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने डाबर पर अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 606 प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और वहां पर क्या ट्रेड लें, कैसे ट्रेड लें, वो बताने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी को आज कैसे ट्रेड कर रहे? कल तो जो डेटा आए थे जिस तरीके से, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर दबाव देखने को मिला। क्या लग रहा है आपको, ये दबाव और बढ़ सकता है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने US के डेटा आते हुए देखे, उससे बॉन्ड यील्ड में और डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखी गई। उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि करेक्ट हुआ था, बट उसके बाद भी हमने देखा कि फ्लैट नोट पे क्लोज होती हुई मार्केट रही। बट जिस तरह डेटा आए हैं लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इंटरेस्ट रेट FOMC इंक्रीज कर सकता है, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे लगता है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है करीबन 58,700 में। स्टॉप लॉस 59,000 का लगाएं, टारगेट 58,200 तक हो सकता है। और सिल्वर के अंदर करीबन 71,000 में सेल करें, 71,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 70,000 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर हमें लग रहा है कि इंट्राडे में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थोड़ी बढ़त आएगी लेकिन बिकवाली करके चलिए। कंडीशनल कॉल्स हैं, लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर हैं। कच्चे तेल को आज कैसे ट्रेड करें? यहाँ पर काफ़ी सपाट कारोबार दिख रहा है। अगर किसी को ट्रेड करना हो तो क्या लेवल्स वॉच करें क्रूड में? देखिए क्रूड में इंपॉर्टेंट हमने देखा कल 5820 तक मार्केट आया, तो वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो डे ऑन डे बेसिस पे एक पॉजिटिव ट्रेंड हमने क्रूड में आते हुए देखा और अभी हम देखें तो क्रूड $76 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे। क्रूड में करीबन 5850 में खरीदारी करें, 5700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6050 पर देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से क्रूड परफॉर्म कर रहा है हमें लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी देखी जा सकती है। कल भी हमने देखा था डिप आने के बाद एक खरीदारी लौटी थी, तो 5850 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है जल्दी ही क्रूड के प्राइस $78 तक के लेवल ब्रेंट में इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू कच्चे तेल पर। थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए।
तो फिलहाल सोने चांदी में बिकवाली करने की राय, लेकिन कच्चे तेल में आप खरीदारी कर सकते हैं। हल्की बाइंग यहाँ पर नजर आ सकती है 6050 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 5700 का। ये तो है कमोडिटी मार्केट से कुछ ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन इक्विटी मार्केट में अभी वापस आते हैं और वहाँ पर जो कॉल्स हमें मिल रही हैं ट्रेड करने के लिहाज से, उसमें प्रभुदास लीलाधर ने गेल में खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट होगा 104 का और स्टॉप लॉस टारगेट होगा 116 का और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे 104 का। और बीईएल भी अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से 128 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 121 का ये देख रहे हैं। एंजल वन ने गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय दी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं शानदार मोमेंटम भी बना हुआ है। 1637 के टारगेट के लिए आप यहां पर बाई कीजिए और 1567 का स्टॉप लॉस लगाइए। और इसके अलावा दूसरा कॉल है टाटा पावर पर। कल ऑर्डर मिलने की खबर के बाद हमने देखा यहाँ पर भी अच्छी बाइंग थी, लेकिन कंडीशनल कॉल है 227 228 के पास मिले तब यहाँ पर एंट्री लीजिए टाटा पावर में। और 237 के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल ने जो कॉल्स हमें शेयर किए उसमें पहला है कोरोमंडल इंटरनेशनल। खरीदारी करने की राय होगी 1000 रुपए के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 955 का। और आखिरी कॉल में इनका बिकवाली का ट्रेड है आयशर मोटर्स पर। लगातार 3 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक में दबाव है। ये करेक्शन थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। 3090 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3280 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज है शुक्रवार का दिन और आज हम क्या कुछ खास पेशकश आपके लिए लेकर आने वाले हैं ये आपको एक एक करके बता देते हैं। और अब पहले तिमाही के नतीजे भी अब शुरू होंगे। अगले हफ्ते से क्वांटम थोड़ा और बढ़ेगा। तो कंपनियों के पहले क्वार्टर नतीजों के अनुमान पर आज 11 और 12:30 बजे देखिए हमारा खास शो क्वार्टर 1 का कौन बनेगा किंग पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम देखेंगे 11 बजे और पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर आएंगे 12:30 बजे।